आज हम लोग अपनी नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। यूनिट का नाम है हमारा क्लॉक। तो सबसे पहले हम लोग क्लॉक के सारे बेसिक्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हम लोग चलते हैं अपने बेसिक्स पर। पहला इसका पॉइंट क्या है? टिपिकली ए क्लॉक फीचर्स ए डायल विद द न्यूमरल्स 1 थ्रू 12। हम लोग ने क्लॉक देखी होगी, घर में हर घर में क्लॉक रहती है। क्लॉक में हमारे पास 12 न्यूमरल्स रहते हैं। जैसे ये हमारी क्लॉक है 12, 6, 3, 9, 1, 2, ये हमारा आएगा 4, ये 5, 7, 8, 10, 11। तो हमारे पास क्या है? ये हमारे पास 12 न्यूमरल्स हैं। ठीक है, 12 हमारे पास डिजिट्स हैं जो हमारा टाइम शो करने के लिए यूज होती हैं। द एंगुलर मेजरमेंट इज यूजली इन डिग्रीज। जो हमारा यहाँ पे हम लोग एंगल निकालते हैं वो हम लोग डिग्री में निकालते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द 12 ओ क्लॉक मार्क एंड मूविंग इन ए क्लॉकवाइज रोटेशन। जो हमारा रोटेशन होता है वो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं हमारी घड़ी में 12 ओ क्लॉक का टाइम हुआ है, 12 बजे हैं घड़ी में। ठीक, तो हमारे पास घड़ी में दो सुइयां होती हैं। एक हमारे पास छोटी सुई होती है, एक हमारे पास बड़ी सुई होती है। तो भाई जब 12 हमारे पास घड़ी में 12 बजे हैं तो दोनों सुइयां 12 पर होंगी। ठीक है, जो छोटी वाली सुई होती है उससे हम लोग बोलते हैं अवर एंड। जो स्मॉल एंड होती है उससे हम लोग बोलते हैं अवर एंड, घंटे वाली सुई। और जो बड़ी वाली सुई होती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? मिनट हैंड, मिनट की सुई। तो हम लोग जो भी टाइम देखते हैं या फिर एंगल फाइंड करते हैं इन्हीं दोनों हैंड्स के थ्रू करते हैं। एक हमारे पास अवर एंड है और एक हमारे पास मिनट हैंड है। अगर हम बात करें रोटेशन की, कि हमारी अवर एंड और हमारी जो हमारे पास मिनट हैंड होती है एक मिनट में कितनी डिग्री का रोटेशन करती है, तो हम उसको चेक करते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं, ये जो पूरा हमारा रोटेशन होगा, अगर हम इस पूरे रोटेशन को राउंड करेंगे तो ये हमारा पूरा 360 डिग्री का होता है। भाई ये हमारा एक सर्कल है और सर्कल ऑब्वियसली हमारा 360 डिग्री का राउंड होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, जैसे हमारी दोनों घड़ी की सुइयां 12 पर हैं। पहले हम बात करते हैं मिनट हैंड की, जो हमारे पास बड़ी वाली सुई होती है। ठीक, अभी घड़ी में हमारे पास 12 बजा है। एक घंटे बाद घड़ी में हमारे पास 1 बजेगा। जब 1 बजेगा जो अवर हैंड होगी, घंटे वाली सुई होगी, वो 1 पर होगी और जो मिनट वाली सुई होगी वो हमारे पास फिर 12 पर हो जाएगी। तो हमने इस 1 घंटे के दौरान जो मिनट हैंड ने पूरा 360 डिग्री का रोटेशन किया है। तो मिनट हैंड ने 360 डिग्री का रोटेशन कितने टाइम में किया है? पूरे 1 घंटे में। 1 घंटा मीन्स 60 मिनट्स में। तो अगर हम बात करते हैं मिनट हैंड की, अगर हम बात कर रहे हैं मिनट हैंड की, तो मिनट हैंड हमारा 60 मिनट में 360 डिग्री का रोटेशन करती है। तो अगर हम 1 मिनट में रोटेशन फाइंड कर रहे हैं तो 1 मिनट में कितनी डिग्री का रोटेशन आ जाएगा? 6 डिग्री। कैसे फाइंड किया? 1 मिनट का रोटेशन 360 बाई 60, तो ये कितना आ जाएगा? 6 डिग्री। तो ये पॉइंट हमें डायरेक्टली याद रखना होगा कि मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का रोटेशन करती है। अगर यही कॉन्सेप्ट हम अवर एंड के लिए फाइंड करें कि अवर एंड 1 मिनट में कितना ट्रेवल करती है, कितनी डिग्री का रोटेशन करती है, तो उसको कैसे देखेंगे? देखें, अगर हम अवर एंड पर आते हैं, अगर अवर एंड को पूरा 360 डिग्री रोटेट करना है तो अवर एंड को कितना रोटेट करना होगा? पूरा 12 घंटे रोटेट करना होगा। अभी घड़ी में जब 12 बजे रहेंगे तो अवर एंड 12 पर रहेगी। जब 1 बजेगा तो अवर एंड 1 पे आएगी। जब 2 बजेगा अवर एंड 2 पे आएगी। तो पूरा फिर से पूरा रोटेट करने के लिए अवर एंड को 12 घंटे का रोटेशन करना होगा। अवर एंड हमारे पास 12 आवर्स में 360 डिग्री का रोटेशन कर रही है। अगर आवर एंड 12 आवर्स में 360 डिग्री का रोटेशन कर रही है तो 1 आवर में कितने डिग्री का रोटेशन करेगी? 360 बाई 12 मीन्स कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम इसे मिनट में चेंज करें कि 1 घंटे में इतने डिग्री की रोटेशन कर रही है तो 1 मिनट में कितने डिग्री का रोटेशन करेगी? 1 घंटे में हमारे पास कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। मीन्स जो हमारी आवर एंड है 60 मिनट में 30 डिग्री का रोटेशन कर रही है। अगर 60 मिनट में 30 डिग्री का रोटेशन कर रही है तो 1 मिनट में कितना करेगी?
60/30 मीन्स 1/2 डिग्री का रोटेशन करेगी। तो यहाँ पर बेसिकली हमें 2 पॉइंट्स याद रखने थे। पॉइंट्स एक हमने क्या बताया था, जो हमारे पास मिनट हैंड है, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का रोटेशन कर रही है, जबकि जो आवर हैंड है, हमारे पास जो आवर हैंड थी वो 1 मिनट में 1/2 डिग्री का रोटेशन करेगी। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमसे एंगल फाइंड करने के लिए पूछा जाता है। जैसे हमारे पास आवर एंड मिनट हैंड गिवन है, हमसे क्या दिया जाएगा, कोई एक पर्टिकुलर हमें टाइम गिवन है। जैसे मान लीजिए हमारे पास टाइम गिवन है एट हमें टाइम दिया है 3:25। हमसे पूछा जाएगा जब घड़ी में 3:25 हुए हैं तो घड़ी की सुइयों के बीच का एंगल क्या होगा। दोनों घड़ी की सुइयां कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी वो हमें बताना है। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी देखा था, जो हमारा एंगल बनता है, एंगल हमारा डिग्री में बनता है। तो हमें एंगल फाइंड करना है, कब फाइंड करना है, जब घड़ी में 3:25 हुए हैं। तो एंगल फाइंड करने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, एंगल इक्वल टू 30 इंटू आवर माइनस 11/2 इंटू मिनट्स। ठीक है, अब देखते हैं ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारा मॉड के अंदर है, मॉड फंक्शंस। मॉड फंक्शंस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर रहे हैं, अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। ठीक है, तो हम उसे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे, बिकॉज ये जो वैल्यू है मॉड फंक्शंस के अंदर, और मॉड फंक्शंस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग। जैसे यही हमें क्वेश्चन है, 3:25 का टाइम गिवन है, हमको हमको एंगल फाइंड करना है कि दोनों घड़ी की सुइयों के बीच का एंगल क्या होगा। ठीक है, थीटा। तो एंगल कैसे फाइंड करेंगे, 30 इंटू आवर, 30 इंटू आवर, आवर कितना दे रखा है 3 आवर्स, माइनस 11/2 इंटू मिनट्स, मिनट्स कितने दे रखे हैं 25। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा आ जाएगा 30 इंटू 3 90। ठीक है, 25 इंटू 11 ये कितना आएगा 275, 275/2। तो एलसीएम आ जाएगा पूरा 2, तो हो जाएगा 180 माइनस 275, तो कितना आ जाएगा 95/2। भाई वैल्यू वैसे नेगेटिव आएगी, बट हमारा ये मॉड फंक्शंस के अंदर है, मॉड फंक्शंस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 95/2 डिग्री मीन्स 47.5 डिग्री। तो दोनों घड़ी की सुइयों के बीच का एंगल क्या रहेगा 47.5 डिग्री। तो ये हमारा एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, घड़ी की सुइयों के बीच का हमें एंगल फाइंड करना है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और पूछा जा सकता है, जैसे ये तो हमारे पास बेसिकली था घड़ी की सुइयों के बीच का एंगल फाइंड करना है। जैसे ये हमारा टाइम था 3:25, तो जब 3:25 होगा, जो आवर एंड होगी वो हमारी 3 और 4 के बीच में होगी, और जो मिनट हैंड होगी वो हमारे पास 5 पे होगी। ठीक है, तो इनके बीच का एंगल फाइंड किया, हमारे पास कितना आया 47.5 डिग्री। कभी कभी हमसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, केवल एंगल नहीं पूछेंगे, क्या पूछ लेंगे, फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल पूछा जाएगा हमसे, रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू। तो रिफ्लेक्स एंगल के लिए कोई हमें नया कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। ये हमने क्या निकाला था, ये हमने निकाला था दोनों घड़ी की सुइयों के बीच का एंगल। अगर हमसे रिफ्लेक्स एंगल पूछा जा रहा है तो हमें ये रिमेनिंग एंगल फाइंड करना होगा। और रिमेनिंग एंगल कैसे फाइंड करेंगे, 360 से हम लोग माइनस कर देंगे, 360 माइनस थीटा। तो 360 से हम लोग अगर दोनों घड़ी की सुइयों के बीच का एंगल सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू। तो हमसे एग्जाम में 2 पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंगल के, या तो हमसे डायरेक्टली पूछा जाएगा दोनों घड़ी की सुइयों के बीच का एंगल फाइंड करो, हमें कोई एक पर्टिकुलर टाइम गिवन होगा। अगर नॉर्मल एंगल नहीं पूछा जा रहा है तो हमसे क्या पूछा जाएगा, फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो जो हमारा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। चलते हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, द मिनट हैंड मूव्स 12 टाइम फास्टर देन द आवर हैंड। जो मिनट हैंड है वो आवर हैंड से 12 टाइम्स फास्टर मूव करती है। जैसे जब हमारे पास घड़ी में 12 बजा है तो हमारी आवर हैंड भी 12 पर होगी और मिनट हैंड भी 12 पर होगी। ठीक, अब 12 घंटे के बाद जो मिनट हैंड है
अगर हम केवल 1 घंटे का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, 1 घंटे के बाद मिनट हैंड पूरा रोटेशन कर लेगी, पूरा 360 डिग्री का रोटेशन। जबकि अगर आवर हैंड को ये रोटेशन करना है तो उसे कितना टाइम लगेगा, 12 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो यही यहाँ पर एक इसे एज अ पॉइंट दे दिया गया है। जो हमारी मिनट हैंड है वो आवर हैंड से 12 टाइम्स फास्टर मूव करती है, 12 गुना तेज मूव करती है। ठीक है, और अगर हम इनके रिलेटिव स्पीड में रिलेशन फाइंड करें तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या आएगा, द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द आवर एंड मिनट हैंड इज 11/2 डिग्री पर मिनट। जो आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच रिलेटिव स्पीड है वो कितनी होती है, 11/2 डिग्रीज पर मिनट। ये आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर मूव करते हैं। अब जैसे हमें टाइम कैलकुलेट करना है और हमारे पास एक पर्टिकुलर कंडीशन है। कंडीशन क्या है, टू कैलकुलेट द टाइम व्हेन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर एट अ स्पेसिफिक एंगल। जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है 7 से 8 के बीच का वो कौन सा टाइम होगा जब दोनों घड़ी की सुइयों के बीच 45 डिग्री का एंगल बने। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, स्पेसिफिक एंगल पे टाइम फाइंड करना है कि 7 से 8 के बीच का वो कौन सा टाइम है जब दोनों घड़ी की सुइयों के बीच 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या यूज होगा, टाइम इज इक्वल टू 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ठीक है, यहाँ पर A1 क्या होता है, 30 डिग्री इंटू स्मॉलर नंबर। ये स्मॉलर नंबर क्या है, जो हमें टाइम गिवन है, जो टाइम स्लॉट गिवन है 7 to 8, इसमें से जो स्मॉलर नंबर होगा, छोटा वाला नंबर है, उससे हमें लेना है। तो 7 और 8 में स्मॉलर कौन सा होता है, 7। तो यहाँ पर हमें A1 की जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो 30 डिग्री इंटू स्मॉलर नंबर, जो हमारा स्मॉलर नंबर होगा उसे हम लेंगे। तो यहाँ पे स्मॉलर नंबर क्या है, 7। तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 210। और A2 हमारा क्या है, गिवन एंगल, मींस जो हमें क्वेश्चन में एंगल गिवन है। तो हमें क्वेश्चन में एंगल कितना गिवन है, 45 डिग्री का। ठीक है, तो अगर हमें रिक्वायर्ड टाइम फाइंड करना है कि 7 से 8 के बीच का वो कौन सा टाइम होगा जब दोनों घड़ी की सुइयों के बीच 45 डिग्री का एंगल बनेगा, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। तो A1 की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 210 प्लस माइनस A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 45। ठीक है, तो इसके हमारे पास दो आंसर आएंगे, 2/11 इंटू, एक बार हम लोग प्लस साइन लेंगे और एक बार हम लोग माइनस साइन लेंगे। ठीक है, तो दोनों कैलकुलेशंस जो आएंगी उन्हें हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा वो पर्टिकुलर टाइम आ जाएगा जब दोनों घड़ी की सुइयों के बीच 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम ये जो फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, हमें ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहा है, तो हमारे पास फॉर्मूले याद रहेंगे तो हम लोग इजिली अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अब हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है ओवरलैपिंग का, कि दोनों घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के, ओवरलैप मींस एक के ऊपर एक, जब दोनों घड़ी की सुइयां एक के ऊपर एक होंगी। ठीक है, ओवरलैपिंग हम बोल लें या फिर कंसाइड बोल लें। कंसाइड की मीनिंग क्या होती है, एक के ऊपर एक। ठीक है, जैसे जब घड़ी में 12 बजता है तो दोनों घड़ी की सुइयां कंसाइड करती है, मिनट हैंड भी 12 पर होगी और आवर हैंड भी 12 पर होगी। तो यही हमारा केस है ओवरलैपिंग का। तो अगर हम ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक ओवरलैप एट रेगुलर इंटरवल्स। जो हमारी घड़ी की सुइयां हैं रेगुलर इंटरवल पर ओवरलैप करती हैं, मींस एक के ऊपर एक आती हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स दे ओवरलैप इन अ डे इज 22। जो पूरे दिन की ओवरलैपिंग, एक दिन में हमारे पास कितने घंटे होते हैं, एक दिन में हमारे पास 24 आवर्स, 24 घंटे होते हैं। ये जो 24 घंटे में ओवरलैपिंग होती है कितनी बार होती है, 22 बार होती है। उसका रीजन क्या है, देखें, दोनों घड़ी की सुइयां एक घंटे में एक बार ओवरलैप करती हैं, इन 1 आवर। ये हम ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। दोनों घड़ी की सुइयां एक घंटे में एक बार ओवरलैप करती हैं। ठीक है, अगर हम 12 घंटे की बात कर रहे हैं तो ये ओवरलैपिंग होती है 11 टाइम्स।
अब ये ओवरलैपिंग 11 टाइम्स क्यों नहीं है भाई? जब 1 घंटे में एक बार ओवरलैपिंग हो रही है तो 12 आवर्स में 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं तो हमारा 11 टाइम्स हो रहा है, वैल्यू 1 से कम हो रही है। इसका रीजन क्या है वो देखते हैं। ठीक है, देखें 11 से 1 के बीच का टाइम, ठीक, ये 2 घंटे का पीरियड है। ठीक, तो हम इसे एक एक घंटे की 2 स्लॉट पे कन्वर्ट करते हैं। तो पहली स्लॉट क्या आएगी 11 to 12 और दूसरी स्लॉट क्या आएगी 12 to 1। ये हमारे पास एक एक घंटे की 2 स्लॉट्स हैं। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे यहां पर एक बार ओवरलैप होगा, यहां पर एक बार ओवरलैप होगा, बट 11 से 12 के बीच में जो ओवरलैपिंग की टाइमिंग होगी वो कितने बजे होगी? वो होगी 12 बजे, एट द टाइम ऑफ 12 12 बजे ओवरलैपिंग होगी। तो भाई 11 से 12 के बीच भी 12 बजे ओवरलैपिंग होगी, 12 से 1 बजे के बीच भी 12 बजे हमारे पास ओवरलैपिंग होगी। तो ये हमारे पास सेम क्वांटिटी है इन 2 घंटे के दौरान, तो हम इसको केवल सिंगल टाइम काउंट करते हैं, केवल एक बार काउंट करते हैं। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पर वैल्यू 1 कम हो जाती है। तो यहाँ पर हम इसको इनकी ओवरलैपिंग को अलग अलग काउंट नहीं करते हैं, केवल हम सिंगल टाइम काउंट करेंगे। ठीक है, तो हमारी ओवरलैपिंग यहाँ पर एक बार कम होगी, इसीलिए 12 घंटे में 11 बार ओवरलैपिंग हो रही है। तो 1 घंटे में ओवरलैपिंग हो रही है एक बार, 12 घंटे में हो रही है 11 बार। क्यों? रीजन क्या है उसका? क्योंकि 11 से 1 के बीच का जो टाइम होता है बस ओवरलैपिंग हम एक बार काउंट करते हैं। कब काउंट करते हैं? जब घड़ी में 12 बजते हैं। ठीक है, तो हमारा एक बार वहीं पे कम हो जाता है, इसलिए हमारे पास ओवरलैपिंग बचती है 11 बार। ठीक है, तो अगर 12 घंटे में 11 बार ओवरलैपिंग हो रही है तो 24 घंटे में कितनी बार ओवरलैपिंग होगी? 22 टाइम्स, मीन्स 22 बार। तो यही पॉइंट लिखा है, द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक ओवरलैप एट रेगुलर इंटरवल्स। जो हमारी घड़ी की सुइयां होती हैं वो रेगुलर इंटरवल पर ओवरलैप करती हैं, 1 घंटे में एक बार ओवरलैप करती हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स दे ओवरलैप इन अ डे इज 22। इन ए डे मीन्स पूरे दिन में, पूरे 24 घंटे में वो 22 बार ओवरलैप करेंगी। और कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। The surface of a watch in a circular shape segmented into 60 equal sections known as minute marks। हम लोगों ने घड़ी देख ली होगी, इसमें ऐसा कोई नया पॉइंट नहीं है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कॉन्सेप्ट हमारा क्या कह रहा है। 60 इक्वल सेक्शंस नोन एट मिनट। ये हमारे पास एक 5 मिनट का सेक्शन, फिर 5 मिनट का सेक्शन, फिर 5 मिनट का सेक्शन, तो 15 मिनट का सेक्शन इस गैप में, 15 मिनट का सेक्शन इस गैप में आ जाएगा, 15 मिनट का सेक्शन इस गैप में, 15 मिनट का सेक्शन इस गैप में। तो टोटल कितने गैप हो गए? 15 प्लस 15, 15 इधर और 15 इधर, तो कितने मिनट का गैप हुआ? 60 मिनट का गैप। यही हमारे इस पॉइंट में लिख रखा है। तो बेसिकली घड़ी सबने देख रखी होती है, तो इतना हमारे पास आइडिया होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? ए क्लॉक फीचर्स 2 पॉइंटर्स, द शॉर्टर वन इज रिफर्ड टू एज द आवर एंड एंड द लॉन्गर वन इज नोन एज द मिनट एंड। इस पॉइंट पर भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। जैसे मान लेते हैं घड़ी में 3 बजे हैं, तो जब घड़ी में 3 बजेंगे हमारी जो आवर एंड होगी वो 3 पे होगी और जो मिनट हैंड होगी वो 12 पर होगी। आवर एंड थोड़ी सी छोटी होती है। ठीक है, तो यहाँ यही पॉइंट लिखा है यहाँ पे, द शॉर्टर वन, जो छोटी सुई है उसे क्या बोलते हैं? आवर एंड। तो ये हमारी क्या है? आवर एंड। एंड द लॉन्गर वन इज नोन एज द मिनट हैंड, और जो बड़ी वाली सुई है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिनट हैंड। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? विथ इन एन आवर, 1 घंटे के दौरान, द मिनट हैंड ओवरटेक्स द आवर एंड बाय ए स्पैन ऑफ 55 मिनट्स। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये हमारी घड़ी है, हमें 1 घंटे की बात करनी है। ठीक है, देखें जब घड़ी में 12 बजे रहेंगे, मिनट हैंड भी 12 पर होगी, आवर हैंड भी 12 पर होगी।
अब अगर हम 1 घंटे की बात कर रहे हैं, 1 घंटे के बाद जो अवर एंड होगी वो 1 पे आ जाएगी, और जो मिनट हैंड है वो पूरा फिर से ट्रेवल करते हुए 12 पर आ जाएगी। तो अगर हम 1 घंटे में देख रहे हैं, 1 घंटे में जो हमारे पास मिनट हैंड है वो पूरा 60 मिनट का राउंड मार्क कर रही है, जबकि जो अवर एंड है वो कितने मिनट स्पेस ट्रेवल कर रही है, ये केवल 5 मिनट का स्पेस ट्रेवल कर रही है अवर एंड। अवर एंड जो हमारी 12 बजे, जब हमारे 12 बजे थे तो यहाँ पे थी, और जब 1 बजे तो यहाँ पर आ रही है, तो केवल 5 मिनट का स्पेस ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो यही बात इस पॉइंट पे लिखी है। 1 घंटे के दौरान मिनट हैंड होती है वो 55 मिनट का ओवरटेक करती है। तो मिनट हैंड 1 घंटे में कर रही है 60 मिनट, ओवर हैंड कर रही है 5 मिनट, तो ओवरटेक कितना हुआ 55 मिनट्स का। यही पॉइंट लिखा है हमारे सेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पॉइंट बात करते हैं। ड्यूरिंग ईच आवर द एंड्स ओवरलैप एग्जैक्टली वंस। 1 घंटे में जो ओवरलैपिंग होती है वो एक बार होती है, वो मैंने अभी लास्ट स्लाइड में बताया था कि 1 घंटे में ओवरलैपिंग एक बार, 12 घंटे में ओवरलैपिंग 11 बार। एक बार कम क्यों हो रही है, क्योंकि जो 11 से 1 के बीच का सेक्शन है केवल हम लोग सिंगल टाइम काउंट करेंगे जब 12 बजेगा घड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है। द हैंड्स अलाइन इन ए सेम स्ट्रेट लाइन when they overlap or when they are diametrically opposite each other। अगर हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोनों घड़ी की सुइयां सेम स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, ठीक है। अब दोनों घड़ी की सुइयां सेम स्ट्रेट लाइन में किन किन कंडीशन में रह सकती है। हमें कंडीशन क्या चाहिए, दोनों घड़ी की सुइयां सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये किन कंडीशन में रह सकती है, जब दोनों घड़ी की सुइयां कंसाइड कर रही हैं। कंसाइड मींस एक के ऊपर एक है, भाई तब भी तो सेम स्ट्रेट लाइन में होंगी। तो पहला केस क्या होगा, कंसाइड का। मींस जब दोनों एक के ऊपर एक है। ठीक है, और एक केस और हमारे पास हो सकता है, जैसे जब घड़ी में 6 बजते हैं, जब घड़ी में 6 बजेंगे तो जो मिनट हैंड होगी वो 12 पर होगी, और जो आवर हैंड होगी वो 6 पर होगी। मिनट हैंड 12 पर, आवर हैंड 6 पर। तो देखिए अब भी तो दोनों घड़ी की सुइयां सेम स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन का केस भी तो पॉसिबल होगा। तो दोनों घड़ी की सुइयां सेम स्ट्रेट लाइन में कब रह सकती हैं, जब या तो कंसाइड करें या फिर जब अपोजिट डायरेक्शन पे रहें। जब 6 बजेंगे तो मिनट हैंड जो रहेगी वो रहेगी 12 पर, और आवर हैंड रहेगी 6 पर, और 12 और 6 अपोजिट होते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो सेम स्ट्रेट लाइन का दूसरा केस क्या पॉसिबल है, जब दोनों घड़ी की सुइयां अपोजिट डायरेक्शंस में रहेंगी। ठीक, तो यही बात इस पॉइंट में लिखी है। द हैंड्स अलाइन इन ए सेम स्ट्रेट लाइन व्हेन दे ओवरलैप और व्हेन दे आर डायमेट्रिकली अपोजिट ईच अदर। दोनों घड़ी की सुइयां सेम स्ट्रेट लाइन में कब रहेंगी, या तो वो ओवरलैप कर रही हैं कंसाइड या फिर ओवरलैप, या फिर दोनों घड़ी की सुइयां अपोजिट डायरेक्शंस पर हैं, तभी हमारी ओवरलैपिंग होगी।